हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 7 और आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत बात करेंगे हमारा देश भारत। इसके विषय में हम लोग आपका पढ़ेंगे और एक एक करके हम सारी चीज़ों पर आपका बहुत अच्छे से आपका बात करने वाले हैं। भारत में हम सबसे पहले बात करेंगे उसके सामान्य परिचय की, कि जो आपका सामान्य परिचय है वो क्या है, क्योंकि मैं आपको पिछले चैप्टर में भी ये चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ जब मैंने रिवीजन कराया था इस चैप्टर का। तो बस सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे, फिर जहाँ से हमारा चैप्टर छूटा हुआ है वहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे आपके नहीं थे उस दिन क्लास में, तो आज उनके लिए मैं आपका रिवीजन भी करवा दूंगा। ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, भारत हमने देखा कि भारत क्या है, भौगोलिक विस्तार वाला आपका देश है। इसमें क्या है, आपका हिमालय से घिरा है, पश्चिम में आपके जो अरब सागर है उससे घिरा हुआ है, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में भारतीय हिंद महासागर से घिरा हुआ है। क्लियर है? और देखिए, भारत का क्षेत्रफल हमको पता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर इसके विस्तार को भी हमने देखा है कि जो इसका विस्तार है वो कितना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें कच्छ तक में जो उसका विस्तार है वो कितना है, इसके विस्तार को भी हम लोग आपका देख चुके हैं। ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरा मैदान, और आसमान, आपका पठारी सतह भूमि, ये सब चीजों को हम लोग इसमें आपका देखे थे कि कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर मरुस्थल है और कहाँ पर सागर है। इसको भी हम लोग आपका अपने लेक्चर में देख रहे थे। क्लियर है? और मैंने कहा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम भारत की आबादी यानी कि जनसंख्या की बात करें तो क्या है, 120 करोड़ से अधिक है। कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 120 करोड़ से अधिक आपकी हमारी जनसंख्या है। ठीक है? और हमने इसकी स्थिति की बात करी थी कि अगर मैं स्थिति देखूं कि भारत आपका कितने अक्षांश रेखा पर, कितने देशांतर रेखा पर है और भारत के मध्य भाग से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, इन सब विषयों पर हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है? तो मैंने बताया कि कर्क रेखा जो थी आपका भारत के 23.5 यानी कि बीचों बीच से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है? बीचों बीच से होकर। अभी मैं भारत का आपको मानचित्र दिखाऊंगा, पुनः आपको बताऊंगा कि कहां से वो आपका गुजरती है। क्लियर है? ये आपको ध्यान देना है। ठीक है? दूसरा हमें देखा कि दक्षिण की ओर भारत की मुख्य विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशों के बीच का जो आपको विस्तार है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? उधर हम बात कर रहे थे पश्चिम से लेके पूर्व की ओर जो आपका देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट देशांतरों के बीच है। हम विश्व को पूर्व एवं पश्चिमी आपका गोलार्ध में बांटते हैं। क्या करते हैं? पूर्व एवं आपका पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं। बहुत बड़े अगर हम देशांतरी बात करें तो उनके बीच 29 के कारण 2 छेद स्थित होते हैं और इनमें क्या आता है, आपका समय अंतराल का अंतर आता है। अब सबसे पहले मैप को देख लीजिए, दिखाई दे रहा है? अब देखिए, ये लिखा हुआ है यहां 68 डिग्री 7 मिनट और ये है 97 डिग्री 25 मिनट। ये कौन सा विस्तार है? ये इसका देशांतरीय विस्तार है। इस तरह से कौन सा विस्तार है? ये इसका देशांतरीय विस्तार है। ठीक? और अगर हम बात करें अक्षांशीय विस्तार की तो 37 डिग्री 6 मिनट और आपका 8 डिग्री 4 मिनट। ये आपको इसका जो विस्तार है ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? ध्यान रखिए, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस पर आप अपना ध्यान रखिए और देखिए किस तरह से विस्तार है। और ये है बीच में भारतीय कर्क रेखा, कितने पर गुजरती है? 23.5 हाफ पर। चलिए, सारे बच्चे क्या करें, अपनी रफ कॉपी निकालिए, नोटबुक निकालिए और सभी बच्चे जो है ये मैप को बनाएंगे। जल्दी करिए मेरे प्यारे बच्चों, मैप को बनाना प्रारंभ करिए।
सभी बच्चे मैप को बनाना आपका प्रारंभ करेंगे। अब देखते हैं कि कौन से स्कूल के बच्चे सबसे पहले आपका मैप बनाते हैं। चलिए देखते हैं। जीआईसी पौड़ी, जीआईसी कद्दूखाल, जीआईसी अंशोली, जीआईसी बागवाला। जल्दी करिए बच्चों, देखते हैं कि कौन बच्चे ऐसे हैं जो आपका सबसे पहले आपका मैप बनाते हैं, और मैप बनाकर सारी क्लास के बच्चे दिखाएंगे एक साथ। आइए देखते हैं इन्हें। जीआईसी बीना खाल के बच्चे मैप बनाने लग गए हैं, बहुत बढ़िया। और बच्चे बनाइए फटाफट, जल्दी जल्दी बनाइए। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। जैसे भी आपसे बने, लगभग जरूरी नहीं कि आपको बिल्कुल सही बने, लेकिन जैसा भी आपसे बने आप बनाने का प्रयास करिए बस, सभी बच्चे। हो गया बच्चों? बनाइए आराम से। ये लाइन वगैरह कुछ मत खींचना, बस खाली जो मेन आपकी बाउंड्री लाइन है आप उसको ही बना लीजिए। हो गया? चलिए, जिन बच्चों ने बना लिया है, वो लोग क्या करेंगे, एक बीच में बिल्कुल बीचों बीच इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये इस तरह से ये कर लीजिए आप सभी बच्चे। और इस लाइन को ड्रॉ करने पर हम लिखेंगे इसको लिखेंगे कर्क रेखा। ये कौन सी लाइन है बच्चों? ये है कर्क रेखा। लिखिए। हो गया बच्चों? और देखिए, कर्क रेखा को मैंने आपको बताया था कि ये 23.5 अक्षांश पर होती है। कितने पर होती है? 23.5 पर। क्लियर है? ये आप लिख लेंगे। और जैसे लिखते हैं फिर कुछ और बातें हम लोग इस मैप के अंदर सीखते हैं। कर्क रेखा को लिख लिया, 23 ना, हाफ को भी लिख लिया ना। चलिए कुछ और चीज सीखते हैं इसमें, देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, एक हम लोग यहां से लेकर शुरू के जो आपका पॉइंट है वहां से लेकर नीचे की तरफ एक आपका लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये हमने लाइन ड्रॉ की। इस लाइन ड्रॉ करने का सीधा पर्पज है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की तरफ कितनी लंबाई है, अगर हम लोग मापते हैं कितनी लंबाई है, अगर उसको मापें तो लंबाई क्या मिलेगी हमारी? अगर हम लोग कहां से मापते हैं, उत्तर से लेके दक्षिण तक अगर हम लोग लंबाई मापते हैं तो लंबाई मिलेगी इसकी 3214 किलोमीटर। इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये हमने देख लिया। अब ऐसे ही हम लोग बात करते हैं यहां से कि पश्चिम से पूर्व की ओर, ये मैं गलत ले आ रहा हूं लाइन को, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये पश्चिम से पूर्व की ओर,
अगर हम भारत की लंबाई की बात करें तो कितना है 2933 किलोमीटर। ये दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार दूसरे कलर से कर देता हूँ, एक फोटो लीजिए। यहाँ पता ये बच्चों को ना दिखाई दिया हो, एक बार दूसरे कलर से मैं लिख देता हूँ, रेड कलर से। देखिए 2933 किलोमीटर है ये। और इसकी बात करें ये मिलेगी 3214 किलोमीटर। लिख लीजिए। लिख लिया बच्चों, इतना कर लिया आपने नोट? ये हो गया आपका पूरा कॉपी, बना लिया आपने इतना सभी बच्चों ने। अब देखिए इधर हम लोग ध्यान देंगे, ये जो खाड़ी इस तरफ यहां पड़ता है अरब सागर। लिख लीजिए इधर आप, यहां इसके बगल में आप लिख सकते हैं अरब सागर। क्या लिखेंगे? अरब सागर। लिख लिया। और बच्चों अरब सागर के अपोजिट अगर आप लोग देखेंगे तो यहां मिलेगी आपको बंगाल की खाड़ी। इसको लिखिए, क्या मिलेगी बच्चों? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ये हुआ अरब सागर और ये हुआ बे ऑफ बंगाल। यानी कि पूर्वी दिशा में अगर कुछ मिलेगा तो वहां क्या है आपके सागर, महासागर में, सागर में वो क्या है? बंगाल की खाड़ी। और आपका पश्चिम में क्या है? अरब सागर है आपका। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। लिख लिया, इतना कर लिया आप सभी ने? आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए मैंने आपको समय निकालना भी बताया था। समय का सिंपल है, अगर आप एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाते तो कितने, 1 डिग्री अगर आप चेंज करते यानी कि एक देशांतर से आप दूसरे देशांतर गए तो 1 डिग्री चलने में आपका 4 मिनट का जो समय है उसका अंतर आता है। कितना आता है? 4 मिनट का समय आता है, अंतर आता है 1 डिग्री चलने में। मान लीजिए आप ऐसे ही 20 डिग्री चले। कितना? 20 डिग्री। तो 20 डिग्री चलने में कितने समय का अंतर आएगा? हम सीधा 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8। कितना हो गया? 80। यानी कि 1 घंटा 1/8 हो जाए, क्योंकि देखिए 60 मिनट का होता है तो कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए 1 आवर्स और 20 मिनट्स का चेंज आएगा 20 डिग्री चलने में। हम इस तरह से क्या करते हैं, आपका समय भी निकालते हैं। अब देखिए भारत कितना है? 82.5 पूर्व। कितना है भारत का समय? 82.5 पूर्वी आपका देशांतर है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो आप इस तरह से समय का डिफरेंस भी निकाल सकते हो। अब देखिए हमने भारत का मानक समय देख लेना है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री हाफ से पूर्वी देशांतर की ओर होता है। क्लियर है? और भारत का समय का जो निर्धारण है ये स्टैंडर्ड टाइम है इसका। और उत्तर प्रदेश के आपके नैनी सैनी गांव है,
इलाहाबाद के पास आपका डिस्ट्रिक्ट आपका वर्तमान में मिर्जापुर है। वहां से क्या होता है आपका, और दिल्ली जो है क्या है, भारत की राज्य आपका राजधानी है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े अगर हम लोग आपका राज्य की बात करें तो वो आपका राजस्थान है, और सबसे छोटे की बात करें क्षेत्रफल के आधार पर वो आपका गोवा है। अगर मैं आपको प्रश्न दे दूं कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बताइए कौन सा है। लिखिए इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए। ये भारत के आपके पड़ोसी देश हैं। आप इन पड़ोसी देश का एक बार देख लीजिए और आप इनको कोशिश करिए कि आप मानचित्र के माध्यम से इसको समझ सकें, इनको देख सकें। क्लियर है? पाकिस्तान को देख लीजिए, चाइना को देखिए, नेपाल को देखिए, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 मिल गए साथ के साथ। चलिए बार पीछे वाला भी देख लीजिए। लेकिन ये इतना आपको शायद समझ नहीं आया, लेकिन मैंने इसको बनाने की कोशिश की थी। अलग अलग कलर में है, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से याद भी रखना है आप सभी। देख लिया बच्चों? चलिए, तो इतना सारा आपको याद रखना था और इस मैप को आपको समझना था। क्लियर है? मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चों ने क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा, सभी ने अच्छे से मैप बनाए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।